आज के इसमें बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट 2022 की इंग्लिश का पेपर, जो कि 316 EH पेपर कोड है, यानी 316 EH नंबर का पेपर कोड है। 2022 अंग्रेजी पेपर है, जो कि नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। हमको यहाँ नाम और रोल नंबर भरा जाएगा। फिर मुद्दे पीढ़ों की संख्या हमको दिखाया रहेगा, लेकिन इस बार 15 होगा, लेकिन जो 10 या 12 मुद्दे पीढ़ों की संख्या रहेगी, क्योंकि इस बार जो पेपर बन रहा है वो थोड़ा इसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है, तो पीढ़ों की संख्या इसमें घट जा रही है। तो फिर देखते हैं, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 100 रहेगा। इनमें आपको कुछ निर्देश पॉइंट दिए, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए रहते हैं। और यहाँ पर कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं, इसमें कि ABCD 4 खंड दिए गए हैं, और सभी खंडों के सभी क्वेश्चन करना के कंपलसरी हैं। और इसमें क्या होता है, इंडिकेट, यानी मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द इच क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के सामने उसका इंडिकेट कर दिया किसी नंबर के कौन सा क्वेश्चन है। और रीड द क्वेश्चन के वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट योर आंसरिंग, यानी आंसरिंग देम, यानी आंसर देने से पहले कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अगर आप भी 24 फरवरी का पेपर देने वाले हैं तो बने वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में हमको रीडिंग दिया रहता है, हमको यहाँ से लेकर और ये पैसेज है यहाँ तक, तो पैसेज में पूरा फिर दिखा देते हैं। यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक ख़त्म हो गया है, फिर यहाँ से शुरू हो जाए, फिर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। यानी हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको पूरा ये पैसेज पढ़ना है। अगर पैसेज पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा, तो आप पैसेज वीडियो को रोक कर आप पढ़ लीजिए। फिर इसमें हमको 15 नंबर का क्वेश्चन, यानी हमको इसमें केवल 15 नंबर टोटल मिलेंगे। तो इसमें चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वाई इज़ द ईयरली राइजिंग बेटर देन द राइजिंग लेट, 3 नंबर का है। फिर इस तरफ देखते हैं, वाई डू सम थिंकर बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसके लिए 3 नंबर। सी, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिड नाइट, 3 अंक का है। डी नंबर, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग हावर एंड मिडनाइट हावर, 3 नंबर है। ई, विच वर्ड इज द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ नॉइसी, दूसरा है सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पीड ऑफ, और मेरा तीसरा है गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल का। देखो, इन सब को हमको क्वेश्चन याद नहीं करना है, जो पैसेज पीछे दिखाए हैं इसी पैसेज में टोटल आपको ढूंढ कर लिखना है। ये नहीं इसका क्वेश्चन हमको नहीं याद है, नहीं लिखिए। ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पैसेज पीछे वाले पैसेज में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इसी में ढूंढिए, यही सब शब्द मिल जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमको राइटिंग दिया है, तो राइटिंग दूसरे नंबर में स्टार्ट होता है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी 100 से 150 शब्दों के बीच हमको लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो कौन सा टॉपिक है, 10 नंबर के हैं, तो कौन सा टॉपिक है, हमको टॉपिक का नाम यहाँ दिया गया। इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, इस पर लिखो, या इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एट स्कूल, इस पर लिखो, या द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इन तीनों हमको एक पर हमको क्या आर्टिकल लिखना है, हमको 10 नंबर मिलेगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, राइट ए लेटर टू द मेजर ऑफ द कॉरपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, हमको इस पर एक लेटर लिखना है। या आर कर दिया, हमको ये नहीं आता इसके पीछे दिया है, ये 10 नंबर का है। तो अगर ये नहीं आ रहा तो पीछे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है। देखिए, राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी आपको वाटर सप्लाई पर आपको निबंध लिखना है, किसके, वाटर वर्क डिपार्टमेंट के। इन दोनों में से किसी एक पर लिखेंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। फिर सेक्शन सी में हमको टोटल ग्रामर दिया है, तो चौथा से स्टार्ट होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी हमको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें से चौथे में 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक में 2-2 नंबर हैं, टोटल हमको 10 नंबर
मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। वन हूँ एबंडम्स हिज रिलीजियस फैथ इज एन, तो इनमें जो ऑप्शन सही रहेगा फिर टिक मानना पड़ेगा। फिर आगे है द फ्रेज पिक होल इन द मीन्स, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक दो दो नंबर सभी ऑप्शन ऐसे। अ साइनोनिम्स ऑफ द एक्यूट इज, एक्यूट के साइनोनिम्स क्या है। फिर द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमेंट ईस्ट ऑफ द रॉक, विच वर्ड इन द दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी इन सब में हमको कौन सा एरर है, तो कौन सा सेंटेंस हमको गलत है, इन सब हमको टिक मारना है। फिर आगे है आगे ई नंबर है द एंटोनिम्स ऑफ द विर्चू इज, विर्चू मतलब गुण होता है, इसका गुण का क्या अवगुण हो जाएगा। फिर 5वां नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 5वां क्वेश्चन। ए नंबर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, 2 दिए हैं, 2 में से किसी एक हमको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है, जो हमको 2 नंबर मिलेगा। तो ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी, या तो ये करिए क्योंकि इसका ये वाला चेंज नहीं, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या जब फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में होता है तो चेंज, इसका टेंस चेंज नहीं होता है, केवल पास्ट टेंस रहता है तब इसका टेंस चेंज होता है। ये पास्ट टेंस में ही सेड वी कांट बी रिक्यूट हैप्पी इन हिज लाइफ, या इसको चेंज कर लीजिए, यही अच्छा पड़ेगा, यही चेंज कर लीजिए। बी नंबर कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, तो देखो पहला क्या है द बैटल वाज ओवर द इनेमी विथ ड्यू, सिंपल सेंटेंस हमको चेंज करना है। दूसरा है ही गिव अप ट्राइंग ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, इसको हमको कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो इनको दोनों में से किसी एक का ही करना है, या तो इसका करिए या तो इसका, क्योंकि या एनी वन कहा है, एनी वन या 2 में से किसी एक का। फिर सी नंबर देखते हैं चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज द डायरेक्ट, हमें 1 और 2 दिया है, इन दोनों में से किसी एक का हमको चेंज करना है। बिसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट, या तो इसको इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दीजिए, या डिड ही नॉट टेल यू, या तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज, ये एक्टिव वॉइस है तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। फिर डी नंबर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इन दोनों में से किसी एक, अगला एनी वन किसी एक हमको करेक्ट करना है। तो द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड एड मर्डर, या तो इसको चेंज करिए, या तो बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, या तो इसको चेंज कर दीजिए, वो करेक्ट करना है, इसमें करेक्ट करना है, इन दोनों में से किसी को करेक्ट कर देना है। फिर आगे देखते हैं ई नंबर यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक इट डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। देखो एसेस एक्सेस दिया है, यानी एसेस और एक्सेस का मतलब क्या होता है, इनमें क्या अंतर है ये लिखना है। अफेक्ट इफेक्ट, इन दोनों में क्या अंतर है इसको लिखना है। फिजिक्स ने हमको ट्रांसलेशन दिया, यहाँ हमको कुछ हिंदी दिए रहते हैं, हिंदी हमको ट्रांसलेशन करना रहता है, यानी हमको इन सब शब्दों को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, जो कि हमको यहाँ से यहाँ तक है, और कुछ शब्द इधर भी है यहाँ तक, इन सब हमको क्या करना है इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, जिसके लिए हमको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। अब आते हैं सेक्शन डी में, हमको यहाँ लिटरेचर से दिया गया है, लिटरेचर से यहाँ हमको यहीं पर हमको क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा। तो 7वां आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। देखो व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हेमेल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन फेथ दैट फेथफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन, या तो इसका हमको देना है, या तो देखो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में समय ज़्यादा जा रहा है।
तो हमको यहाँ से यहाँ हमको या तो इसका आंसर देना है या तो इसका आंसर देना है। दो में से किसी एक का ही आंसर देना है। अगर इसका आ रहा है तो इसका दीजिए, इसका आ रहा है तो इसका दीजिए। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ से बी नंबर आ जा रहा है। तो व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर इफ ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। या तो इस पर लिखिए या तो इस पर व्हाट प्रोम्प्ट गांधी जी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। दो में से किसी एक काम को आंसर लिखना है। आठवां आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। हमको दोनों में से किसी एक हमको क्या करना है, आंसर देना। हमको 7 अंक मिलेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक हमको आंसर देना है। ऑन व्हाट द ग्राउंड डिड द इंग्लिश ऑनर ऑफ द इंडिको प्लांटेशन डिमांड कंपेंसेशन फ्रॉम द शेयर कॉपर। या तो इसका दीजिए या तो इसका दीजिए। दो में से किसी एक का। या हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA फुल अफेक्ट डोगलस। इन दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। फिर 9 नंबर है रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हमको 6 नंबर का है। इस चीज़ को हमको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमको यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया, जैसे पहला था सेम टू सेम इसी तरह ये भी है। इसमें हमको यहाँ से यहाँ तक देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, एक क्वेश्चन यहाँ दिया, एक क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन दिए हैं। अब प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर 10 नंबर राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। माई मदर एट 66 कीपिंग क्विट या थिंग ऑफ ब्यूटी। 3 में से किसी एक चैप्टर का हमको सेंट्रल आइडिया लिखना है। 11 नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 8 नंबर मिलेगा। तो देखो हमको एक आंसर हमको यहाँ से यहाँ तक हमको क्वेश्चन दिया है, हमको इसका आंसर लिखना है। और बी नंबर यहाँ से यहाँ हमको दोनों का आंसर लिखना है। एक आंसर लिखने पर 4 नंबर मिलेगा, दोनों को लिखने पर 8 नंबर मिलेगा। हमको टोटल 8 नंबर फिक्स है। फिर 12 नंबर क्या है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। यानी हमको 80 शब्दों में किसी एक का, यानी या तो इसका आंसर लिखे या तो इसका आंसर लिखे। 2 में से किसी एक आंसर लिखने में हमको 7 नंबर मिलेगा, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इसको आपको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ सकते